आपके ऊपर मेरा भरोसा है, इसलिए मेरा, और वो भरोसा मैंने आपसे बिना पूछे 13 तारीख को जब विश्वास मत प्राप्त किया, हमारे मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर दे चुके थे, विश्वास मत प्राप्त हो चुका था। उसके बाद आखिरी 5 मिनट में आपके उस भरोसे पर कि मुझे अपने मतदाताओं पर विश्वास है, करनाल के मतदाताओं पर, कि मैं आज अपने मुख्यमंत्री को एक विधानसभा देखरेख करने के लिए, और तो कोई खाली है नहीं 90 में, लेकिन अपनी करनाल विधानसभा से मैं त्याग पत्र दे करके इनको सेवा का मौका, आपकी सेवा ये करें। उसी दिन 13 तारीख को 7 हो गए हैं कोर्टों में और चुनाव आयोग ने ये वो के 6 महीने के लिए चुनाव क्यों कराना। हमने कहा संविधान की व्यवस्था है कि 6 महीने चुनाव कराना पड़ेगा, 6 महीने ज्यादा समय है, 6 महीने से कम रह जाते तो शायद न भी कराते। अब वो हाई कोर्ट में भी कुछ लोग गए हुए, लेकिन कोई चिंता नहीं हमको ये चुनाव जीत करके, और मुझे इस समय चुके मैं उल्लेख हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी का भी करना चाहूंगा। आखिरी क्षण तक करना मेरा दायित्व है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका दायित्व निभाने के लिए आपकी भूमिका हम तय करेंगे, क्या भूमिका होगी। मैंने कहा बताइए। तो जैसे ही 13 तारीख को ये सारा क्रम हुआ, 13 तारीख को ही शाम को ये सूची निकलती है। सूची से पहले की बात उन्होंने कहा कि आपको हम करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहते हैं। मैंने कहा एक छोटी सी शर्त है मेरी, अगर वो पूरी हो जाएगी तो मैं जरूर लड़ जाऊंगा। कहने क्या शर्त है, आप भी शर्तें रखोगे। मैंने कहा मुझे आज मन कर रहा है। मन ही है कि हमारे वर्तमान सांसद संजय भाटिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संजय भाटिया जी की सहमति के बिना मैं ये दायित्व नहीं लूंगा। तब संजय भाटिया जी से बातचीत हुई, इन्होंने उसमें हाँ की और उन्हें शाम को जो है उसकी घोषणा कर दी। ये त्याग और समर्पण कम नहीं है। ये होड़ भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में, लखनवी अंदाज में दोनों जगह होड़ होती है। लखनवी अंदाज में क्या होता मालूम है, पहले आप पहले आप पहले आप, इस चक्कर में उनकी गाड़ी छूट जाती है। यहां भी हम भी कहते हैं पहले आप पहले आप, कांग्रेस भी कहती है पहले आप पहले आप। अंतर कहां है? हमारे यहां तो कोई चीज एक है, हमारे हाथ में है, वो किसके पास रहे ये होड़ होती है कि मुझे नहीं, पहले आप लीजिए, आपको देनी है। देश भर में मोदी जी ने आह्वान किया है कि भाजपा 370 पार। 370 का आंकड़ा आप समझते हैं, महत्वपूर्ण आंकड़ा है देश के लिए कि भाजपा उस 370 को पार करेगी। और एनडीए मिलकर के कितना, 400 पार एक आंकड़ा रखा गया। और उस आंकड़े में हरियाणा का अपनी भूमिका, अपना योगदान, मैक्सिमम जो हमारा है वो 10 सीटों का है। पहले से 10 अपने हाथ में है। अब टारगेट को 10 से ज्यादा तो बढ़ा नहीं सकते, लेकिन ये संकल्प करते हैं कि 10 की 10 सीटें। अब जो मार्जिन का विषय है जिसको संजय जी बता रहे थे, अब उसमें रिकॉर्ड कौन सा बढ़ाना कौन सा नहीं बढ़ाना, अगर कहीं देश भर में सबसे ज्यादा हो गया तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी जी को आपको देना पड़ेगा। मैं तो नहीं उनके फेस कर पाऊंगा कि हमने। और पूरे हरियाणा में सब जगह वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है। बीजेपी बाकी सब पार्टियों से फार एजेंड है। हमने अपने सारे प्रत्याशी बहुत अच्छे सुंदर ये खिला करके और मोदी जी को सौंप के आएंगे। मैं फिर एक बार विनम्रता से इन 9.5 वर्षों में करनाल विधानसभा के अपने सभी परिवार सदस्यों से मैं इस बात की अपेक्षा करता हूं कि कहीं कोई जाने अनजाने किसी प्रकार की छोटी मोटी कमी रह गई हो, किसी के मन को पीड़ा पहुंचा दी हो, तो एक बड़े मन से मैं आशा करूंगा कि आप उसको ये मान करके कि ये सबके भले के लिए कही गई होगी, किसी स्वार्थ के लिए नहीं कही गई होगी, उसको आप जरूर भूल जाएंगे। और अगर कोई अच्छी बात आपको याद रह जाए तो 4 लोगों को जरूर बता देना। इसी में संगठन का, समाज का, देश का, आपका, हमारा सबका भला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत
मैंने कहा कि हरियाणा को अभी एक नई दिशा मिली है, लंबे समय के बाद मिली है, क्योंकि मैं उन चीजों को अनुभव कर रहा था, मैं उनको देख रहा था। मैंने वो भी समय देखा है कि लंबे समय तक लोग किसी सुविधा को लेने के लिए संघर्ष करते रहे, परंतु उनको वो सुविधा नहीं मिली। 9 वर्षों में वो सिस्टम खड़ा किया, उसके घर पे जाकर के वो सुविधा मिली। लोगों को इस बात को लेकर के संतोष है कि सरकार ने आकर के ये सारी सुविधाएं हमारे घर तक पहुंचाई हैं। ये आम व्यक्ति की बात है हरियाणा के अंदर, जो लगातार चक्कर काटता रहता था, घूमता रहता था, परंतु एक सिस्टम को ठीक करने के बाद डायरेक्ट लोगों तक वो लाभ पहुंचे। तो मेरे को कहा गया कि आपने बोलना नहीं है कुछ भी, आपने कुछ नहीं कहना, आपने देखना है। मैं देख रहा हूं, मैं उस दिन का मैं कुछ नहीं बोला हूं, मैं तो देख ही रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये बात भी अगर कहीं संभव है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने अभी मंच से कहा कि अगर किसी और दल का विषय होता, आप देख रहे हैं, मैं भी देखता हूं, बड़े बड़े बोर्ड भी लग जाते हैं, अपने आप को उसके अंदर शामिल भी किया जाता है। मैं अभी अपने गांव के अंदर नगर खेड़े पे मत्था टेकने के लिए गया, तो वहां पर पूरा गांव था और गांव के साथ साथ और भी नजदीक के कई गांव के लोग वहां पर थे। तो मैं उनसे बोल रहा था, मैं कहा ये जो बात हुई है, ये बात भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। ये साधारण विषय है, एक बड़ा विषय है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने आज यहां पर ला करके खड़ा कर दिया। और मुझे कई दिन से ये महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं सीखा है, मैंने बहुत कुछ, और लगातार जो भी आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा है, मैंने उसको कहीं ना कहीं संजोया है। उस बात को मैंने कभी भी कोई ऐसा जो भी काम कहा, उस काम को मैंने पूर्ण किया है। मैं बोला नहीं हूं, आज तक नहीं बोला। आज अगर यहां पर जब मुझे खड़ा किया गया, तो मुझे तब भी ये महसूस हो रहा था कि नहीं, ये अभी पिक्चर है, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। परंतु देखते ही देखते ये सारा जो सिनेरियो बदला है, मुझे एक पीड़ा उसके अंदर से जरूर हो रही है कि मैंने जिससे सीखा है, और मैं उस बात से कई दिन से अपने मन के अंदर ले रहा हूं उस बात को मैं, क्योंकि मैंने कहा है कि मैं परिवार के अंदर इस बात को शेयर कर रहा हूं। अभी अंत में मुझे ही खड़ा कर दिया बोलने के लिए, ये मेरी एक पीड़ा है। एक प्रोटोकॉल है, हम मानते हैं
परंतु उसके बाद भी कुछ जज्बात होते हैं व्यक्ति के। जहां से मैंने सीखा है, और जिसने उंगली पकड़ करके आगे बढ़ाया है, जिसने उंगली पकड़ करके खड़ा किया है, मेरी कल्पना से परे की बात है कि मैं अगर यहां पर खड़ा हूं तो उसका सारा का सारा जो कारण है वो मनोहर लाल जी हैं। पिछले 9.5 साल की कहानी घूम रही है लगातार। चुनाव लड़ने का पहला अनुभव था 2013 में। मुझे मालूम नहीं कि क्यों सोचा होगा मेरे अधिकारियों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय वुड बी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जब मेरा निर्णय हो रहा था तब तक वो प्राइम मिनिस्टर ही बने थे, और कुछ दिन बनने के बाद फिर ये सारी बात भी आगे बढ़ी। तो मुझे कहा गया कि अगर चुनाव लड़ना पड़े तो कहां से लड़ेंगे, सोचा नहीं था, क्योंकि लगातार 8 वर्ष तक संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी का काम किया, 94 से 2002 तक, और 94 से पहले 1980 से लेकर 1994 तक 14 साल तक संघ के प्रचारक के नाते संघ का शाखा का काम किया। 22 साल संगठन का ही काम किया। बाद में 2002 से लेकर 2013 तक जब चर्चा चली, उससे पहले 11 साल तक पूरे देश भर में अन्य प्रांतों में कभी प्रभारी तो कभी संगठन मंत्री, उत्तर क्षेत्र का, कभी अंत्योदय का काम, कभी चुनाव संगठन का काम, संगठन सहायक का काम, कई तरह के काम जिसमें लगा है, सारे देश भर में घूम के करता रहा। अन्य प्रांतों में चुनाव की व्यवस्था के लिए भी मुझे भेजा गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर है, चाहे उत्तराखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे कई प्रांतों में, आसाम में भी भेजा हमको। लेकिन कई प्रांतों के अपने अपने अनुभव लेने के लिए बड़ा अच्छा वो समय था। लेकिन अचानक जैसे आया संगठनात्मक काम के बाद चुनावी राजनीति में आना है, ये बहुत एक मोड़ था। पूछा गया कि कहां से चुनाव लड़ सकते हैं, मैंने कहा सोचा नहीं है कि सोच क्या हो। अपने कुछ साथियों से जो प्रदेश स्तर के साथी थे, वो बीजेपी के थे, संघ के थे, हमने कहा भी ऐसा विषय निकला है, बताइए क्या करें। उनका दर्जनों सीटें ऐसी हैं जहां आप चुनाव जीत सकते हैं, फिर भी दर्जनों से तो नहीं चुनाव जीत सकते, लड़ सकते हैं। लड़ा तो एक जगह से होगा, कोई एक का तो तय करके बताओ हमको। मैंने स्वयं नहीं तय किया था, क्योंकि कभी सोचा नहीं था। कुछ साथी बैठे और बैठने के बाद कहने लगे ये 5-6 सीटें जो हाँ केंद्र को बता दो, उनके जिम्मे छोड़ दो कि कहां से चुनाव लड़ना है। जहां उनके पास जीतने के लिए वो सोचेंगे अपने आप के, यहाँ ये जीत सकता है, यहाँ ये लड़ सकता है, ये कर सकता है। तो जब मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने फिर मेरे से पूछा कि करनाल से चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने कहा मैंने जितनी सीटें बताई आप जहां कहोगे लड़ूंगा, लेकिन मेरा सौभाग्य होगा कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूं। कि पूरे हरियाणा में घूमते हुए करनाल में भी बहुत बार आना हुआ, संघ के काम के नाते, बीजेपी के काम के नाते। तो मित्रों, वो दिन शुरू हुआ, आप लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके पहला अभियान, दूसरा अभियान, और 9.5 साल किसी कार्यकर्ता ने कमी नहीं छोड़ी। मुझे याद है पिछले चुनाव में टी शर्ट पर लिख करके हजारों कार्यकर्ता मैं हूं मनोहर, मैं हूं मनोहर लिख के निकल गए फील्ड। 2014 में तो मैंने संगठन लगाया था, लेकिन 2019 में तो मात्र एक दिन, जिस दिन नामांकन करना था उस दिन में आया था, 2 घंटे के लिए स्क्रूटनी थी उस दिन आया था, या अंतिम चुनाव का जो प्रचार का दिन है उस दिन 4 घंटे लगाए थे। फिर चुनाव परिणाम निकलने के बाद मैं सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था, केवल 4 बार ही आया था। और पूरा महीना में जिस शिद्दत के साथ कार्यकर्ता घर घर जाकर के और मैं मनोहर बनकर के काम किया, मित्रों आपके सामने नतमस्तक होता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि
परिवर्तन जीवन का नियम है। कभी किसी के साथ, किसी ओहदे के साथ, किसी पोजीशन के साथ चिपक के बैठना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के संस्कार में नहीं है। मैं एक कहानी सुनाया करता था, आज भी हिसाब ने मुझे 2 महीने पहले उन्होंने कहा कि आपने एक बात कही थी, हाँ कही थी। तो उनका ठीक है, योजना बनवा लो, कैसे बनानी, प्रमुख जो अधिकारी बैठ के, और वो योजना बनी। किसी को कानों कान खबर हुई क्या? हुई क्या? अगर और कोई दल होता तो ये बंदू ही उखाड़ फेंकते, ये जो सामने खड़े। वैसे इनको अगर सूर्य अच्छी मिले तो इनका काम चलता है, उसके कारण से इनका काम भी ज्यादा नहीं चल पाया। कोई नहीं, और किसी तरीके से बढ़वा लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 तारीख से लेकर के 12 क्या बल्कि 11 तारीख से, जब 11 तारीख को गुरुग्राम में प्रधानमंत्री जी बोले तो उन्होंने कहा मंच पर कई बातें कही, लेकिन आखिर में कहा कि आज हम दोनों भी साथ हैं। यानी प्रधानमंत्री जी ने और कहा कि हम दोनों भी साथ हैं, और संयोग से प्रदेश अध्यक्ष के नाते वहां पर श्री नायब सिंह जी सैनी उस मंच पर उपस्थित थे। तो उन्होंने एक शब्द बोला था, उस समय किसी को समझ में नहीं आया कि हम दोनों भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। ये उन्होंने 11 तारीख को दोपहर को कहा था। वो शायद हमारे नायब सिंह जी को भी पता नहीं, पता लगा करेगा। वहां से चल करके करनाल जब आए थे तो यहाँ कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, धीरेश सिंह शर्मा और कुछ लोग थे। तो उस समय मैंने भी एक शुरू में वाक्य बोला था, पहला आप रिकॉर्डिंग में कोई निकाल के देख लेना, कि हमारे आज के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह जी सैनी, अभी आज के कहने के बाद मैं भी एक संदेश देना चाहता था। तो मुझे पता था कि कल सब कुछ हो रहा है, और यहां से चंडीगढ़ पहुंचने के बाद वो प्रक्रिया शाम को 7 बजे शुरू करके, और फिर 13 तारीख को परिवर्तन, और 12 को परिवर्तन को 11 शाम की बात है, 12 को पूरा परिवर्तन, और 13 को एक विश्वास मत हासिल करके पूरे सदन का विश्वास मत है, और अपने नेता को एक मुख्यमंत्री के नाते प्रस्थापित किया। मुझे भी लगा कि बड़ी जिम्मेदारी से मैंने उसको पूरा किया कि मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो उसका सारा का सारा जो कारण है वो मनोहर लाल जी हैं। आदरणीय संजय भाटिया जी, क्योंकि लगातार जब कि यहाँ से विधानसभा का चुनाव आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ही घोषणा की थी कि आपने इस सीट के ऊपर आकर के चुनाव लड़ना है, और आज आपके बीच में आया हूं। आदरणीय मनोहर लाल जी ने कहा कि आप लोगों की लगातार सेवा 9.5 वर्ष तक मजबूती से करनाल की है। एक बड़ी जिम्मेवारी आदरणीय मनोहर जी ने ये मेरे सिर के ऊपर दी है कि मनोहर लाल जी, जो सम्मान आपने ये दिया है, जो इतने भारी कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं, एक भी कार्यकर्ता आपके पास शिकायत के लिए नहीं आएगा, इतना सम्मान देने का काम हम करेंगे। से आज एक अपील करता हूँ, मैं कुछ बोलूँगा तो नहीं, आज कुछ नहीं कहना है मैंने आप लोगों से, एक अपील करूँगा कि ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे बीच में लोकसभा के लिए कमल का फूल लेकर के पार्टी ने भेजा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल दिया है। मेरी आप लोगों से ये अपील है, आग्रह भी है कि ये कमल का फूल देश के अंदर सबसे ज्यादा वोट से जीत करके दिल्ली में जाना चाहिए, सबसे ज्यादा वोट से।
ये कमल का फूल खिल करके वो दिल्ली जाना चाहिए, ये गिनीज बुक के अंदर दर्ज होना जाना चाहिए। ये हमने काम करना है। यही मेरी अपील है आप लोगों से, क्योंकि आप करने वाले हैं और आप ही लोग इस सारे सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। आप में वो ताकत है। मनोहर लाल जी यहां पर आए या यहां पर ना आए, परंतु जब 4 जून को रिजल्ट आए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 400 पार की बात की है, वो 400 पार के अंदर नंबर 1 के ऊपर करनाल दिखनी चाहिए। ऐसा काम हमने करना है, ये काम हमने करना है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। सीटें जो 2019 के अंदर हमने कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजे थे, ये 10 की 10 कमल के फूल बड़े मेंडेट के साथ हमने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में भेजने हैं। यही आग्रह, यही निवेदन आप सबके चरणों में करने के लिए खड़ा हुआ था।